आरूढ़ हो गया, मान लीजिए कोई, कैसे पता चलेगा उसका अब ये व्यक्ति योग में आरूढ़ हो गया? अंतःकरण कहीं भागेगा नहीं। हाँ, अंतःकरण क्यों भागता है? जब विषयों की इच्छा होती है, बस ये सब प्राप्त करने के लिए भागता है। तो यहाँ भगवान कहेंगे कि योग में आरूढ़ हो गया, क्या पहले हेतु दे देंगे, उच्चारण कर लें। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा, यदा का क्या अर्थ करेंगे? जब मानी जिस समय में, जिस काल में। दो हेतु बता रहे हैं। इंद्रिया अर्थेषु, इंद्रियों का अर्थ क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंधी, 5 ज्ञानेंद्रियों का अर्थ है विषय ना? और ये बता दिया इनमें क्या नहीं होगा? आसक्त नहीं होगा, आसक्त नहीं होगा। और दूसरा है न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में भी आसक्त नहीं होगा। अच्छा, कर्म में आसक्त तो नहीं होगा, पर करेगा या नहीं करेगा? करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। जिसका अधिकार है वो तो करेगा। मान लीजिए सन्यासी तो छोड़ दिया, नहीं करेगा। वहां भाष्यकार भगवान कह रहे हैं नित्य नैमित्तिक काम्य और प्रतिसिद्धि, इनमें क्या नहीं करेंगे? आसक्त नहीं होंगे, करेगा तो सही। और इनमें से दो जो है, दो काम्य और निषिद्ध, इनको तो छोड़ ही देगा। क्यों? कि अर्जुन काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म को तू स्वरूप से छोड़, ये तो एकदम दुश्मन है। हाँ? तो इन दो को तो बिल्कुल छोड़ देगा, पहले छोड़ देगा। क्यों? ये एकदम विपरीत मार्ग में ले जाने वाले होते हैं। हाँ, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके और नीचे की तरफ ले जाने वाले होते हैं, तो इसको तो पहले छोड़ देते हो। पर नित्य और नैमित्तिक कर्म करते हैं और करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता। अब जिस काल में आसक्त नहीं होगा, उस काल में वो योग में आरूढ़ हो जाएगा। अच्छा, कहां कहां के लिए कर्म होते? ऐसे लौकिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए भी कर्म होते हैं या नहीं होते? होते हैं। ये लोक अर्थ परलोक, स्वर्ग जाने के लिए भी कर्म होते नहीं? स्वर्ग कामो यजेत, याद करें, स्वर्ग की कामना वाले यज्ञ करें। अच्छा, उनको जरूरत नहीं, वो बिल्कुल नहीं करें। जो नित्य और नैमित्तिक करेगा तो उसमें भी वो आसक्त नहीं होगा। और नीचे वाली पंक्ति में दिया सर्व संकल्प सन्यासी। संकल्प जब ही होगा, कुछ पदार्थों की कामना होगी तब। इच्छा के बिना नहीं, इच्छा के बिना नहीं हो सकता। और इच्छा जब तक संसार के पदार्थों से कामना होती है, जब तक वो योग में आरूढ़ नहीं कहा जा सकता। योग में आरूढ़ नहीं हुआ वो, अभी वो कर्म के फल में आरूढ़ है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, मकान मिल जाए, जमीन मिल जाए, धन मिल जाए, अरे ये और भी छोड़ दे, कोई बात नहीं, संन्यास ले लिया, पर ठीक है मेरा झंडा दुनिया में लहर जाए, सबका झंडा नीचे रह जाए और मेरा झंडा सबसे ऊपर दिखाई दे, ये भी बड़ा दुश्मन है।
ये भी कामना इस लौकिक में, इसको कहते हैं लोकेशना, कहते इसको लोकेशना। लोक में वाह जी की ऐसना, ये बड़ी दुश्मन है सन्यासियों के लिए। और वित्तेषणा, वित्तेषणा जब ही होती है कि लोकेशना बीज बैठा अंतःकरण में, कि लोक में मेरी वाह जी जब ही होगी कब मेरे पास धन होगा। अच्छा, धन होगा, धन कमाने के लिए क्या करेगा? लोक में वाह जी पाने के लिए धन कमाएगा, और धन कमाने के लिए देखेगा नहीं न्याय से आएगा या अन्याय से आएगा। आजा आजा, हमको तो लोक में झंडा लहराना है, आजा। इसलिए भगवान कह दिया ना 16 अध्याय में, अन्याय ना अर्थ संजय, अन्याय से भी करता है। तो ये चाहता है कि न तो लोक में इसना चाहता है, न परलोक की इसना चाहता है, न इस लोक के पदार्थों की इच्छा करता है, सारे संकल्पों को छोड़ दिया। तो संकल्प जिस काल में छूट जाते हैं, संकल्प कब छूटेंगे? बताओ कब छूटेंगे? इनको ये पता चल गया कि मैं स्वर्ग में भी चल गया, और पुण्य क्षीणे मृत्यु लोक विशंति, यहां आना पड़ेगा। तो फिर ऐसे गाड़ी में क्यों बैठे, आगे जाकर के पटक के भाग जाए? क्यों बैठेंगे? जिनको पता चल गया कि नश्वर है, हाँ नश्वर है कि नहीं। इसलिए सुरती माता कहती है, परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति कृत करते ना तद विज्ञानार्थम सद्गुरुमेवा अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समितवाणी, ये बोल दिया। अरे इन लोगों की अच्छी प्रकार से परीक्षा कर ले, देख ले कि इन लोक का पदार्थ मिल जाए या स्वर्ग लोक का पदार्थ मिल जाए, कोई भी मिल जाए तो क्या मोक्ष मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? क्यों कमाई हेतु दिया ना अकृत कृत्य न प्राप्यते, वहां हेतु दिया। अकृत कौन है? मोक्ष। अकृत मानी जो कर्म से होने वाली नहीं है, जो कृत्य मानी कर्म से वो मिल जाएगा नहीं। तो फिर क्या करना? ये लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ले। परीक्षा ये है कि नश्वर समझ ले सबको, इस लोक और परलोक के भोगों को तू नश्वर समझ ले। और फिर क्या करना? नश्वर नहीं समझेगा, सत्य समझेगा ना, तो गुरुजी के पास भी जाकर के वही कहेगा कि गुरुजी ये दे दो ना, ये कृपा कर दो। तो वो पहले ही बोल दिया, आधा मंत्र में बोल दिया, परीक्षा करके नश्वर समझ करके तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाधिगच्छेत्, उसको जानने के लिए गुरु के पास जाना। पर इनकी इच्छा को लेकर के मत जाना, इच्छा को लेकर के जाएगा तो फिर उसको नहीं जान सकता। तब विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए पहले यहां से आसक्ति छूटे तो योग में आरूढ़ वही हो सकता है। कौन? बस सारे संकल्पों का त्याग कर दिया और सब संसार के भोगों को नश्वर समझ लिया, बस संकल्प ही नहीं, इच्छा ही नहीं है। और इंद्रियों के अर्थों में भोग में जिनकी क्या प्रवृत्ति नहीं है, वो योग में आरूढ़ हो गया है, जानना खत्म हो गई है। अब इतना ही बोलूंगा, नहीं कहूंगा, वाणी है, विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब गुरुदेव भगवान महाराज श्री जी हम लोगों के ऊपर कृपा करेंगे और हम लोग सब सुनेंगे अच्छे से। शर्मा जी बोलेंगे। समय तो अब हम क्या कहें, आधा आधा हो जाए। श्लोक संख्या 5 छठा श्लोक है। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः